हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अतीक अहमद, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज आर्सेनिक एल्बम के चाइल्ड से संबंधित माइंड रूब्रिक्स को शेयर करते हैं। तो देखते हैं आर्सेनिक एल्बम का चाइल्ड कैसे होता है, कैसे बिहेव करता है, और खास करके इसका बिहेवियर घर में अलग होता है और बाहर वालों से इसका बिहेवियर अलग हो जाता है। तो आर्सेनिक एल्बम के बारे में देखते हैं। तो पहली रूब्रिक्स है इसमें रेस्टलेसनेस इन चाइल्ड, यानी आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट या बच्चा जब बीमारी की हालत में या परेशानी की हालत में ये ठीक से बैठ नहीं पाता है, इसको उलझन रहती है, रेस्टलेस रहता है, बेचैन रहता है। तो और इसमें दूसरी रूब्रिक्स होती है हैड डिजायर टू बी। तो इस रूब्रिक्स को डिटेल में समझते हैं। हेल्थ की मीनिंग क्या होती है, डिजायर की मीनिंग क्या होती है। हेल्थ होल्ड शब्द का प्लूरल वर्ड होता है। होल्ड मतलब होता है कि साधे रहना, और उसको साधे रहना या थामे रहना होता है। तो हेल्थ डिजायर टू बी, डिजायर मतलब उसकी इच्छा होती है। तो इसका मेटाफोरिकल मीनिंग ये होता है कि वो चाहता है कि कोई उसको उसके पास बैठा रहे, कोई उसको लिए रहे, तो कोई उसके पास बराबर बना रहे, वो उसकी इच्छा ये होती है। तो वहाँ पे ये हेल्थ डिजायर टू भी रूब्रिक्स ले सकते हैं। यानी जब इस बच्चे के पास से अगर कोई भी पदर हो, कोई भी गार्जियन हो या घर में कोई मेंबर हो, अगर इसके पास बैठे रहते हैं तो उसको बहुत अच्छा लगता है। जैसे छोड़ के जाते हैं बच्चे को तो बच्चा फिर इरिटेबल हो जाता है, रेस्टलेस हो जाता है। तो इसकी मंशा ये रहती है कि कोई भी बीमारी की पोजीशन में खास करके कोई भी उसके पास बैठा रहे, उठे ना। बल्कि यहाँ पे अपने मदर को खास करके उठने नहीं देता है। उसकी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने के लिए भी कभी कभी जो है बिल्कुल ही नहीं छोड़ता है, अपनी माँ को बिल्कुल बैठाए रहता है अपने पास। तो इस तरीके से हेल्थ डिजायर टू भी ये रूब्रिक्स लेते हैं। कभी कभी बड़ों में भी ये रूब्रिक्स देखने को मिलती है। जैसे बड़े लोग होते हैं तो वो चाहते हैं कि घर के और लोग उसके पास बैठे रहें, उससे बातें करें, और कोई भी देखने आया तो उससे वो चाहते हैं कि वो मेरे पास बैठा रहे, वो जब तक वो बैठा रहे वो मेरे पास ही रहे, कहीं इधर उधर वो ना जाए। और कभी कभी ये पेशेंट इस तरीके से ये रूब्रिक्स रिफ्लेक्ट होता है कि डॉक्टर से वो खुद पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपका नंबर ज़रा कहीं से मिस ना होने पाए, और वो चाहते हैं कि जब हम फ़ोन करें तो डॉक्टर तुरंत हमेशा मिलते रहें। अगर कभी डॉक्टर का नंबर इत्तेफाक से नहीं लगा है तो वो परेशान हो जाते हैं। जब वो बात कर लेते हैं तो उनको बहुत रिलैक्स महसूस होता है। तो यहाँ पे भी वो चाहते हैं कि डॉक्टर मेरे टच में रहें। जब डॉक्टर टच में रहते हैं तो उसको जो है बहुत रिलैक्स महसूस होता है। तो इस तरीके से ये रूब्रिक्स को यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। अगली रूब्रिक्स इसमें है कैरीड डिजायर टू बी कैरीड कॉन्स्टेंटली। ये बच्चा चाहता है कि उसको हमेशा कोई ना कोई कैरी किए रहें, उसको लिए रहें, उसको खिलाते रहें, उसको घुमाते रहें, खिलाते रहें। ये उस बच्चे की इच्छा होती है कि उसको कोई ना कोई हरदम उसको लिए रहें। और इरिटेबिलिटी भी इस आर्सेनिक एल्बम में देखने को मिलती है। चिड़चिड़ हो जाता है। जब प्रॉब्लम इसको होती है, बीमारी होती है, तो ये बच्चा चिड़चिड़ हो जाता है। छोटी छोटी बात पे जो है चिड़चिड़ करने लगता है। तो इरिटेबिलिटी इन चिल्ड्रन यहाँ पे ये देखने को मिलती है। और एक रूब्रिक्स होती है बाइटिंग टम्बलर हिज। बाइटिंग टम्बलर के मतलब ये होता है कि ये घर वालों से इसका बिहेवियर अलग होता है और बाहर वालों से इसका बिहेवियर अलग होता है। यानी जो लोग इसको सेवा करते हैं, बाइटिंग मीन्स होता है काटना, और टम्बलर माने बर्तन या जिसमें पानी पीते हैं, यानी जो हमारा पेट भर रहा है या जो कुछ दूध पीते हैं, खाना खाते हैं, तो वो बर्तन हो गया। तो ये इसका मेटाफोरिकल मीनिंग ये हुआ कि जो उसका पेट भरता है उसी को वो काटता है। अब पेट भरने का मतलब ये है कि जैसे घर में उसकी मदर हो गई या कोई भी हो गया जो उसकी सेवा कर रहे हैं, खिला पिला रहे हैं, उसी को ज़्यादा परेशान करता है। और घर में जो लोग इस पर कोई मतलब नहीं रख रहे हैं तो उनको ज़रा से परेशान नहीं करता है।
और बाहर के लोग जैसे कोई मतलब नहीं है तो बाहर के लोगों को भी ज़रा से परेशान नहीं करता, उनको बहुत अच्छे से पेश आता है, क्योंकि बाहर वालों से इसका प्रेजेंटेशन इसको अच्छा दिखाना है, प्रेजेंटेशन इसको अच्छा दिखाना है कि कोई ये ना कह पाए कि ये बच्चा जो है अच्छा नहीं है, गलत है। इसमें एक रुब्रिक्स और आती है, मोरल फीलिंग वांट ऑफ क्रिमिनल विदाउट रिमोर्स डिस्पोजिशन टू बी ए। तो इसमें ये होता है कि जैसे अपनी मदर को, ये बच्चे जो है अपनी मदर को ज़रा से नहीं छोड़ते हैं, वो चाहते हैं कि उसके पास बैठे रहें और उसकी सेवा में लगे रहें, उसको ज़रा से एक सेकंड के लिए भी एक हिसाब से जो है बाथरूम के भी जाना है तो वो नहीं छोड़ने देना चाहते हैं, बिल्कुल वो चाहते हैं कि एक सेकंड भी ना छोड़ें। और अगर कोई इसकी सेवा कर रहा है, जैसे मान लो इसको कोई दिक्कत है, सर दबा रहा है या और कोई प्रॉब्लम है, तो वो चाहते हैं कि चाहे जितना देर दबाते रहो, ये कभी नहीं बोलेंगे कि रहने दो रहने दो। यानी उनको जो है नैतिकता उनकी बिल्कुल से खो जाती है। इस बच्चे की नैतिकता बिल्कुल खो जाती है, वो नैतिक चीज़ जो है नहीं सोच पाता है कि चलो मेरी मदर हैं, कब से बैठी हैं, थक गई होंगी या जो है थोड़ा सा ये भी आराम कर लें, ये चीज़ बिल्कुल वो भूल जाता है। बिल्कुल वो क्रिमिनल की तरीके से जैसे होता है कि चाहे जितना सेवा करो, तो कहता है कि इनका तो काम ही है सेवा करना, इस तरीके से वो पेश आता है। तो यहाँ पे विदाउट रिमोर्स, इसकी पश्चाताप भी नहीं करता है। तो इस रुब्रिक्स का मतलब ये होता है कि खूब काम करवाता है, जो इसकी काम करते हैं खूब काम करवाता है और उस पर ज़रा से भी पश्चाताप नहीं करता है कि हाँ चलो भाई इनको थोड़ा देर के लिए छोड़ दें, या जो है ये थक गए होंगे, ये सब बात उसके दिमाग में बिल्कुल नहीं आती है। तो ये रुब्रिक्स चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों, सब पे अप्लाई हो जाती है। और एक रुब्रिक्स होती है एवर्जन टू एवरीथिंग, यानी ये बच्चा हर चीज़ से जो है बिल्कुल दूर भगाता है, कोई चीज़ नहीं लाइक करता है, कोई चीज़ दियो तो इसको जो है वो झिटक देता है, किसी से बात नहीं करना चाहेगा। तो एक स्टेज ये भी आती है कि एवर्जन टू एवरीथिंग। इसमें एक रुब्रिक्स और होती है ईटिंग रिफ्यूजेज टू ईट। ईटिंग रिफ्यूजेज टू ईट के मतलब होता है कि ये खाने से इनकार करते हैं, खाना नहीं देना चाहते हैं। और इसमें अगली रुब्रिक्स होती है रिफ्यूजिंग ट्रीटमेंट एवरी सिकनेस इन स्पाइट ऑफ बेरी, यानी कोई भी इनको जो है बीमारी की चाहे जितने बीमार हों, तो ये एक स्टेज ये भी होती है कि चाहे जितने बीमार हो ये दवा लेना नहीं चाहते हैं, यानी बहुत ही बीमारी की पोजीशन में ये दवा लेना नहीं चाहते हैं, या कोई सलाह इनको दिया जाए तो वो रिफ्यूज़ करते हैं। कभी कभी देखो बच्चों को दवा पिलाओ, बीमार हैं, पता लगा बुखार बहुत तेज़ है, बहुत परेशानी ज़्यादा है, लेकिन दवा पिलाओ तो वो दवा ही नहीं पीना चाहते हैं और दवा को बिल्कुल रिफ्यूज़ कर देते हैं, हटा देते हैं। नॉर्मल पोजीशन पे कहो वो दवा वैसे खा ले, लेकिन उस बीमारी वाली स्टेज में वो दवा नहीं खाना चाहते हैं। तो ये रुब्रिक्स यहाँ पे लिया जा सकता है। क्लिंगिंग ग्रेस एट अदर्स, ये रुब्रिक्स होता है, तो इसमें भी जो है ये जो उसके पास में होते हैं, जो उसकी सेवा करते हैं, उनको बिल्कुल से क्लिंग कर जाता है, उनसे उनको छोड़ना नहीं चाहता है। और ये कैरी डिजायर टू बी फास्ट एक रुब्रिक्स होती है। इस रुब्रिक्स में ये होता है कि ये बहुत तेज़ी से कैरी होना चाहते हैं, जैसे बीमार हैं तो वो चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी हम ठीक हो जाएं, इसीलिए उनको जो है इरिटेबिलिटी भी होती है, रेस्टलेसनेस रहते हैं, तो वो जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहते हैं। कोई दवा दो तो वो दवा से चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम ठीक हो जाएं। इसमें एक रुब्रिक्स होती है बच्चों के केस में कलेक्ट मेनी थिंग्स, यानी जो भी चीज़ पाते हैं वो कलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे कोई भी सामान घर में आया तो वो चाहते हैं कि सब हम ही ले लें, सब हम ही ले लें। दूसरे बच्चे के लिए, घर में दूसरे बच्चे के लिए कोई सामान आता है तो वो भी वो ले लेना चाहते हैं। इस तरीके से ये रुब्रिक्स कलेक्ट्स मेनी थिंग्स रुब्रिक्स भी यहाँ पे अप्लाई होता है। और सेंसिटिव टू डिसऑर्डर, सेंसिटिव टू डिसऑर्डर में क्या होता है? सेंसिटिव टू डिसऑर्डर मतलब ये कोई भी अगर सामान है या कोई भी चीज़ सही से नहीं रखी है तो वो बिल्कुल परफेक्ट करवा लेना चाहते हैं,
जैसे शर्ट है इनका, शर्ट पहने हैं तो बिल्कुल शर्ट साफ हो, बिल्कुल से शर्ट पे कुछ लगा नहीं होना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको अगर दूध पिलाया जा रहा है या कुछ खिलाया जा रहा है और शर्ट पे जो गिर जाता है तो जब तक वो साफ नहीं करवा लेते तब तक वो बिल्कुल से उनको चैन नहीं मिलता है। तो इस तरीके से ये बिल्कुल कि डिसऑर्डर कोई हो जाए या कोई सामान सही से नहीं रखा है तो उसको बिल्कुल वो सही से रखवाते हैं। तो इसीलिए इसमें एक रूब्रिक्स होती है आर्सेनिक एल्बम में जो कि किंग पिन होती है, रेस्ट कैन नॉट रेस्ट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस। यानी वो जब तक नहीं रेस्ट करता तब तक की चीज़ें उसके हिसाब से सही जगह पे न रख दी जाएं। जब उसके हिसाब से सही जगह पर रख दी जाती है तब जाके उसको चैन मिलता है। तो यहाँ पे ये सेंसिटिव टू डिसऑर्डर भी उसी से संबंधित होता है कि कोई भी चीज़ डिसऑर्डर में हो गई। और यहाँ पे एक रूब्रिक्स फास्टिडियस भी होती है। फास्टिडियस में भी होता है कि वो प्रेजेंटेशन अच्छा करना चाहता है। जैसे बच्चे को कुछ खिलाया जा रहा है बच्चे को, तो अगर कुछ गिर गया उसके सर पे या उसके ऊपर गिर गया तो वो बिल्कुल से तुरंत हटवाएगा, तुरंत साफ कराएगा। छोटे बच्चे हैं, मान लो जो बच्चे नहीं बोल पाते हैं, अगर उनके सर पे या उनके कपड़े पे गिर जाए, कुछ खिलाया जा रहा पिलाया जा रहा, तो जब तक वो साफ नहीं करवा लेते हैं तब तक उनको चैन नहीं पड़ता है। या मान लो और छोटे बच्चे हैं, सूसू पाटी कर दिए तो वो जब तक रोते रहते हैं, जब तक उनको वो चीज़ बिल्कुल साफ ना कर दिया जाए, जब तक क्लीन ना कर दिया जाए तब तक वो चैन से नहीं बैठते हैं। तो आर्सेनिक एल्बम के चाइल्ड में फियर भी बहुत ज़्यादा होता है। फियर ऑफ डार्क होता है, यानी अंधेरे से ये बच्चा बहुत डरता है। फियर ऑफ बीइंग एलोन, यानी अकेले नहीं ये जो है रहना चाहता है। अकेले इसको छोड़ दो तो वो रोता रहेगा, इरिटेट होगा, बेचैन रहेगा। और इसमें एक होता है फियर ऑफ पिंस पॉइंटेड थिंग्स, मतलब नुकीली चीज़ों से इसको बहुत डर लगता है। नुकीली चीज में अगर इंजेक्शन भी देखता है तो उससे बहुत डर लगता है। तो इस तरीके के बच्चे आर्सेनिक एल्बम के बच्चे होते हैं। और इसमें एक रूब्रिक्स होता है इम्प्रेशनेबल चिल्ड्रन। इम्प्रेशनेबल चिल्ड्रन को समझते हैं। इम्प्रेशन के मतलब होता है कि छाप। तो इम्प्रेशन माने होता है छाप छोड़ जाना। यानी ये बच्चे जिससे बात करते हैं या जिसके सामने आते हैं तो उस तरीके से इस तरीके से बिहेव करते हैं कि उस पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो फिर अगला कहेगा देखो ये कितना अच्छा बच्चा है। तो ये बच्चे जो है आर्सेनिक एल्बम के होते हैं। या बहुत से अच्छे बच्चे देखिए होते हैं, पता लगा बहुत अच्छे से पेश आते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं, तो वो बच्चों को हम जो है इम्प्रेशनेबल चिल्ड्रन कह सकते हैं। ये बच्चे बिल्कुल नीट एंड क्लीन भी रहते हैं और ज़रा सी भी गंदगी नहीं बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि इसमें ये फास्टिडियस रूब्रिक्स में भी आता है। और एक रूब्रिक्स होती है आर्सेनिक एल्बम में प्रॉपर टू। प्रॉपर टू में भी ये चीज़ होता है कि ये बच्चे बिल्कुल प्रॉपर होते हैं, इनके ड्रेस बिल्कुल प्रॉपर होते हैं, कपड़े पहने हैं तो बिल्कुल कायदे से होते हैं, साफ़ सुथरे रहते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, किसी से बिहेव करते हैं तो वो बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। क्योंकि ये अपनों से तो अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, लेकिन औरों से यानी दूसरों से बहुत अच्छा बिहेव करते हैं ये आर्सेनिक एल्बम। यानी आर्सेनिक एल्बम का मेन चीज़ ये है कि ये अपनों से यानी जो इसकी सेवा करते हैं उसको बहुत परेशान करता है, और दूसरों से ये बहुत अच्छे से पेश आता है। अपनों को बहुत परेशान करता है, क्योंकि दूसरों को से अच्छा पेश आने का मतलब ये है कि आर्सेनिक एल्बम में फास्टिडियसनेस बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो है औरों से या दूसरों की नज़र में बहुत अच्छा बनना चाहते हैं, इसलिए ये जो है प्रॉपर टू में आते हैं। इसलिए जो दूसरों के सामने अच्छा बनना चाहेंगे तो वो फिर दूसरों के सामने प्रेजेंटेशन अच्छा करते हैं। तो ये आर्सेनिक एल्बम के चाइल्ड से संबंधित माइंड रूब्रिक्स है। और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले और भी माइंड रूब्रिक्स की वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।